खुद से आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर पीएम की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग, जहां पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए तीनों अफवाज के सरबराह मीटिंग में मौजूद है। सीडीएस भी इस मीटिंग में मौजूद है और डीजीएमओज की मीटिंग से पहले ये हिकमत अमली तय की जाएगी, उस पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है, जहां पर वजीर दिफा के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराह इस मीटिंग में मौजूद है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब जो डीजीएमओज की मीटिंग है, जो कि कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाली है, उससे पहले की हिकमत अमली किस तरह, क्या कुछ उन पर डीजीएमओज की मीटिंग में क्या कुछ होगा, उससे पहले की ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उसके साथ साथ ही एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराह इस मीटिंग में मौजूद और वजीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। और जो डीजीएमओज की मीटिंग है, जो कि कुछ ही मिनटों के बाद शुरू होगी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के दरमियान, उससे पहले की किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी, उस पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। बात जरा बड़ी और अहम खबर, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की मीटिंग जो कि 12 बजे तय होनी थी, 12 बजे शुरू होनी थी, कुछ ही मिनटों के बाद वो शुरू होने वाली है। डीजीएमओज की मीटिंग, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की मीटिंग, जहां पर 10 मई को भी दोनों के दरमियान ये मीटिंग हुई और जंगबंदी के बाद ये मीटिंग डीजीएमओज की काफी अहम मीटिंग मानी जाती है। आपको बताते चले कि जंगबंदी के बाद डीजीएमओज की अहम मीटिंग और डीजीएमओज दोपहर 2:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं, यह हवाले से जरा के हवाले से खबर आ रही है। और ये 10 दिनों में तीसरी मुलाकात दो जो डीजीएमओज है उनकी ये मीटिंग, इससे पहले भी जब जंगबंदी हुई तो उस दौरान भी एक मुलाकात हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद ही अब ये तीसरी मीटिंग है। और जंगबंदी से पहले भी दोनों के दरमियान मीटिंग हुई, तो यानी कि 10 दिनों के दौरान ये तीसरी अहम मीटिंग है और ये जंगबंदी के बाद पहली मीटिंग है दोनों के दरमियान, डीजीएमओज के दरमियान, और काफी अहम ये मीटिंग मानी जाती है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनके दरमियान ये अहम मीटिंग है, जो दोनों भारत और पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी और इस हालिया कशीदगी के बाद जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी हुई है, तो सालसी के बाद ही दोनों पर यह इत्तेफाक हुआ है कि जंगबंदी करेंगे। और जंगबंदी के बाद ही जब ऐलान हुआ तो उसके बाद ही ये भी तय हुआ है कि डीजीएमओज की मीटिंग होगी और डीजीएमओज की मीटिंग के बाद अब 2:30 बजे माना जाता है कि प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है, जिसके बाद ही ये सारी जो शक्ल है इस हवाले से कि क्या कुछ मीटिंग के बाद हुआ है, क्या कुछ शर्त रखे गए हैं, शर्त शराइत रखे गए हैं या कि कोई शर्त नहीं, बिला शर्त कोई मीटिंग, उस हवाले से तफसीलात भी फराहम की जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रोस के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने गुज़श्ता रोज बरतानिया के वजीर खारजा डेविड चेमी से बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले पर तबादुल ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और दोनों ममालिक के दरमियान मवासलाती रास्ते खुले रखने की अहमियत पर जोर दिया है। सेक्रेटरी रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की हिमायत का अदा किया है और दो तरफा राबते को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों की हौसला अफजाई भी की है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि जहां पर अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने बरतानिया के अपने हम मनसब से बातचीत की है और बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला है उस पर तबादुल ख्याल हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और दोनों के दरमियान जो मवासलाती रास्ते हैं उनको खुला रखने की अहमियत पर भी जोर दिया है और दोनों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की हिमायत का भी अदा किया है। चलिए नाजरीन बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त खित्ते पीर पंचाल के चुविन डिस्ट्रिक्ट यानी कि राजौरी और पूंछ के दौरे पर, और वो पहले सुबह जब निकले तो पहले सुरनकोट डाक बंगलू पहुंचे, उसके बाद ही वो बाद में पूंछ के उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से भी बातचीत की है। उन शेल्टर होम्स का भी उन्होंने दौरा किया है। शेल्टर होम्स जहां पर लोग रखे गए थे वहां पर भी पहुंचे और उनके साथ बातचीत की है और यह भी माना जाता है कि वो पुंछ के अस्पताल भी पहुंचे जहां उन्होंने हालिया जो शेलिंग से पाकिस्तान की शेलिंग से जख्मी लोग हुए थे उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है और उनकी इयादत की है जख्मियों की, जबकि मुतासरा इलाकों में जाकर उन्होंने मुतासरीन के साथ बातचीत की है। उसके बाद ही पूंछ दौरा मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला राजौरी भी जाएंगे और राजौरी पहुंचने पर वो मुतासरीन से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो जांबाक अफराद हुए चाहे पूंछ या राजौरी के अंदर उनके घर जाकर लवाकीन के साथ ताज़ियत का भी इजहार करेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जो चौधरी मोहम्मद रमजान जो एमएलए उनके हमरा है पूंछ के अंदर, जब वो सुरनकोट पहुंचे उसके बाद ही पूंछ के जो शेल्टर होम्स हैं वहां पर भी उन्होंने जाकर मुतासरीन से बात की है, जख्मियों की आदत की है और जो जांबाक हुए थे इस पाकिस्तान की गोलाबारी से उनके घर जाकर लवाकीन के साथ भी उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया है। नाजरीन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त खित्ते पीर पंचाल के दौरे पर हैं और आज सुबह जब वो सुरनकोट पहुंचे, सुरनकोट के बाद ही वो पूंछ भी जाएंगे और जख्मियों की ये खबर आ रही है कि जख्मियों की आदत की पूंछ के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पर जाकर उन्होंने जख्मियों की आदत की, मुतासरीन से भी बातचीत की है और जो हालिया गोलाबारी से जो नुकसान हुआ है चाहे रिहायशी इलाकों को या कि फिर दीगर जो इबादत गाहें उनको भी नुकसान पहुंचा, वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया सूरत हाल का और मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की है। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वज़ीर आला जो सिख बरादरी के लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हालिया पाकिस्तान की गोलाबारी से गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था और वहां पर उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या नुकसान हुआ है, जबकि गोलाबारी से जो दीगर रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है उस हवाले से भी वज़ीर आला को ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आला के हमला जो मुख्तलिफ रुकन असम्बली हैं इस पूंछ के सुरनकोट के वो उनके हमरा है और साथ ही साथ जिला इंतजामिया पूंछ भी वज़ीर आला के हमरा है।
इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज खत पीर पंचाल के दौरे पर, जहां वो पहले सुरनकोट पहुंचे, उसके बाद पूंछ और उसके बाद ही ये भी माना जाता है कि वो राजौरी का भी दौरा करेंगे, मुतासरीन से बातचीत करेंगे और जो हालिया जो गोलाबारी से जांबाक हुए उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत भी करेंगे। गौर बिल्कुल वजीर आला का ये दौरा आज खिताई पीर पंचाल का है, जहां वो आज सुबह सबसे पहले सुरनकोट पहुंचे और सुरनकोट में लोगों से मुलाकात के बाद इस वक्त तो पुंछ के अंदर है। पुंछ मार्केट का जायजा लेने के बाद मुतासर खानदान जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उन लोगों के परिवार से मिलने के बाद इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के बाद इस वक्त वो डाक बंगला पुंछ के अंदर है, जहां एक मीटिंग इस वक्त चल रही है, क्योंकि पुंछ के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 14 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अमलाक का बहुत सारा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से यह भी कहा गया कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए हैं वो अभी वापस घरों को ना लौटे, क्योंकि जब तक पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं कर लिया जाएगा उससे पहले लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुंछ इस बार बहुत ज्यादा शेलिंग से मुतासर हुआ। उसको देखते हुए ये सब चीजें की जा रही है और वजीर आला का ये दौरा बहुत अहम दौरा माना जा रहा है जो खिताई पीर पंचाल का शुरू हुआ है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर राजौरी का दौरा उनका तय नहीं है, मगर जो हमारे जराए जो हमें जरूर बता रहे हैं कि वो राजौरी भी आ रहे हैं और राजौरी भी मुतासिर खानदान से वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त पुंछ डाक बंगला के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग इनकी चल रही है, जिस मीटिंग के बाद आगे का राय अमल तय होगा कि इन लोगों को किस तरह राहत दी जाए और इन लोगों को किस तरह महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। वज़ीर आला का इस दौरे को बहुत सारी निगाहों से और भी देखा जा रहा है, क्योंकि पुंछ की जहां तक हालत है, पुंछ को जहां हालांकि सरकारी तौर पर नहीं बल्कि लोगों की जुबानी या जो हालात देखे गए ये कहा जा रहा है कि पुंछ सिटी 70 से 75% के करीब डैमेज हुई है इस शेलिंग के दौरान। उन सब चीजों को देखते हुए इस मीटिंग को एक अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि पुंछ को दोबारा उभारने के लिए किस तरह आगे कदम उठाए जाएं। जी गौर जमशीद, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जब हालात भी ठीक हुए हैं, अमन भी हुआ है, तो क्या जो सरहद के नजदीक जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो अपने शेल्टर होम्स से वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं कि या अभी भी वो उन शेल्टर होम्स के अंदर है? गौर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ही अभी पटरी पर लौट रही है। जहां कहें कि मुकम्मल तौर पर जिंदगी पटरी पर लौटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुंछ का जिस तरह मैंने बताया कि इंतजामिया ने अभी एक हुक्मनामा जारी किया है कि अभी लोग अपने घरों को वापस लौट कर नहीं आएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई शेल ऐसे हैं जो जिंदा शेल भी पाए जाते हैं। इस वक्त भी राजौरी के बॉर्डर के नजदीक के इलाके हैं जहां पर जिंदा शेल पाए गए और उनका धमाकू से नकारा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जिंदगी राजौरी में भी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटना शुरू हो चुकी है। कारोबारी सरगर्मियां कुछ हद तक, अगर हम ये कहें कि 5% तक कारोबारी सरगर्मियां राजौरी के अंदर बहाल हुई। कल जहां हमने देखा था कि पूरी तरह वीरान इलाके नजर आ रहे थे, आज वहीं सड़कों पर गाड़ियां भी, मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां भी देखने को मिल रही हैं। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है, मगर पुंछ की जिंदगी को पटरी पर दोबारा लौटने के लिए बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि पुंछ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरह आज हमने देखा वज़ीर आला मार्केट का दौरा भी किया और मार्केट के बाद क्योंकि पुंछ के गिरदोनवार के साथ सिटी को इस बार इतने टारगेट किया गया और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस पुंछ की जिंदगी को पटरी पर लौटने में वक्त जरूर लगेगा। अगर हालात बेहतर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी, मगर उसमें पुंछ में काफी वक्त लग सकता है। मैं राजौरी में जिंदगी शुरू हो बहुत चुकी है। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, ये थे जमशीद मलिक जो बता रहे थे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का राजौरी पुंछ का दौरा, फिलहाल वो पुंछ के दौरे पर हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और जहां पर उन्होंने मार्केट का भी, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हालिया जो पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से, उस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और एक मीटिंग भी उसकी सदारत कर रहे हैं। और मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा ये तो बाद में उस हवाले से तफसीलात आएंगी, लेकिन फिलहाल वो पुंछ के दौरे पर, जहां पर जख्मियों की उन्होंने इयादत की है और मुतासरीन से भी इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। हिंद पाक कशीदगी अगरचे ख़त्म हुई और जंगबंदी हुई है, ताहम जिला रियासी की त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में यात्रियों के आने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है और वैष्णो देवी मंदिर की तरफ जाने वाले ये रास्ते सुनसान नज़र आ रहे हैं। हालिया कशीदगी की वजह से जहां जम्मू भी मुतासर हुआ है, जहां जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो ड्रोन्स और दीगर जो धमाके हुए हैं जिसकी वजह से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा हुआ है। टूर ऑपरेटर जो जिला रियासी के अंदर है, कटरा के अंदर है, उनका कहना है कि पहलगाम हमले के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है उसकी वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर में यात्रियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। ताहम उम्मीद की जा रही है कि जंगबंदी के बाद जब जो
जंगबंदी के बाद माहौल ठीक होगा मामूल के मुताबिक और दोबारा से जो जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, उसके बाद ही यात्रियों की आमद में इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। बात जरा हवाई सफर का भी करते हैं, क्योंकि हवाई परवाजों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 32 एयरपोर्ट दोबारा खुलने का फैसला भी लिया गया है हुकाम की जानिब से, और हुकाम ने हवाई अड्डों की बहाली के लिए नोटिस भी जारी किया है। श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 32 एयरपोर्ट दोबारा खुलने का फैसला किया गया। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि श्रीनगर समेत 32 एयरपोर्ट्स को दोबारा खुलने की बात की जा रही है। और इस हवाले से आपको बताते चले कि जब हालात मामूल पर लौट रहे तो इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है। हिंदुस्तान की फिजाया की हिदायत पर अमल करते हुए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 32 हवाई अड्डों को दोबारा खोलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और ये हवाई अड्डे शुमाली और मगरबी भारत में वाक़या है, जो कि 9 मई को सिविलियन परवाज़ों के लिए बंद कर दिए गए थे। उनमें श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर ये हवाई अड्डे शामिल हैं, और ये पाबंदी 15 मई तक नाफिज की गई थी। और अब ये माना जाता है कि उसमें दोबारा बहाली का काम कर लिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल परवाजों की आमद रफ्त मामूल के मुताबिक है, लेकिन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर वक्त लग सकता है और कुछ परवाजों के शेड्यूल मुतासर हो सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो माहदा हुआ है, ये जो सीज फायर हुआ है, जिसके बाद ही ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी हदूद में तमाम फायरिंग और फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक हुआ है, उसके बाद ही ये जो हवाई सफ़र है, फ़िज़ाई, ये दोबारा से बहाल कर दिया गया है। और बड़ी और अहम खबर, श्रीनगर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 32 एयरपोर्ट्स को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। पाक भारत के दरमियान चंद रोज तक जारी रहने वाली कशीदगी के बाद जहां दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हुआ, वहीं जम्मू कश्मीर की सरहदों और सरहदी बस्तियों में कई दिनों के बाद पुरसुकून रात रही है। फौज का कहना है कि किसी भी इलाके से किसी भी वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर और बैनुल अक़वामी सरहद के साथ दीगर इलाकों में रात बड़ी हद तक पुरअमन रही है और हालिया दिनों में पहली पुरसुकून रात रही, कोई भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और मामूलात ज़िंदगी जो बड़ी हद तक मुतासर हुई थी, पटरी पर वापस आ रहे हैं। ताहम बारामूला पुलिस ने फ्रंट लाइन देहात से निकले गए लोगों के लिए एक फौरी अमल तहफ़्फ़ुज़ की अपील जारी करते हुए उन्हें खबरदार किया कि वो अपने घरों को वापस न जाए जब तक कि हुक्काम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त न मिल जाए। हिफाजती नोटिस के मुताबिक बेशुमार नफटने वाले जो गोले लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब निजी और अवामी दोनों जगहों पर बिखरे हुए हैं, जिससे जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। उधर डोडा में आज एक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 80 के करीब भीड़ हलाक हुए हैं। डोडा में उस वक्त एक दिलखराश हादसा पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक चरवाहे के साथ साथ 80 भेड़ों की उन्होंने जान ली है। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने पुल डोडा के करीब आज सुबह तकरीबन 3 बजे भेड़ बकरियों के रेवट को रोन डाला। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले चरवाहे की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन, जो कि चंद्रा उधमपुर का रहने वाला, उसके बतौर उसकी शिनाख्त हुई है। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर जाए हादसे से फरार हो गया। ताहम डोडा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक भी जब्त कर ली है।
जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जवाहरपुरा लाम में मौजूद खेल का मैदान इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे चंद साल कबल महकमे देही तरक्की ने मैदान पर लाखों रुपए खर्च किए, ताहम उसके बावजूद भी मैदान खेलने के काबिल नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि आए दिन खेलने के दौरान खिलाड़ी जख्मी भी होते हैं और उन्हें खेलने में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महकमे से ग्राउंड के नए सिरे से तजदीद मरम्मत करने की मांग की है ताकि वो अच्छी तरह से वहां से खेल सके। ताम जब वीडियो आरिफल बासित अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की तो उनका कहना है कि वाकई में ये स्टेडियम खेलने के लायक नहीं है और हम पहले ही नरेगा में ये इस काम को रखा है कि इसकी मरम्मत की जाए और उम्मीद है कि उस पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो यहाँ हमारे जवाहरपुरा लाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ अपनी जो कोशिशें हैं काविशें हैं आरवाई तक पहुँचाने की खातिर अपना टाइम निकाला, उसके लिए शुक्रिया हम करते हैं। जहाँ तक यहाँ के प्ले खेलों का ताल्लुक है, जैसे आपने खुद देखा 2002-03 में इसमें जो पहली जो काम किया है फील्ड में, तब से आज 22 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं। जैसे आप खुद देख रहे हैं ये खेलने के काबिल नहीं है, ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है। हम चाहते हैं कि हमने पिछली ग्राम सभा में भी हमने बीडीओ साहब को जो यहाँ आए हैं, बड़े ज़बरदस्त दानतदार आदमी हैं और एनर्जेटिक है, हमने उनको ये मामला उठाया, उन्होंने बोला आपने यकीन दहानी की। हमें उम्मीद है कि वो हम चाहते हैं कि ये प्ले फील्ड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए ताकि ये जहाँ आस पड़ोस के जो यहाँ बच्चे हैं उनको खेलने में दुश्वारी सामने ना आए। एक्चुअली जैसे आपने इससे ही बताया कि हमारे इस इलाके में हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। उसके चलते हमने एक सही की थी, आज से 20-22 साल पहले हमने यहाँ एक लैंड जो है ये एक मुतकस किया था, हमने एक डोनेट किया था। तो जो महकमे रोड पहले स्पोर्ट्स काउंसिल और फिर रूरल डेवलपमेंट ने इसमें बारह अपना काम किया है, लेकिन काम तो किया है लेकिन वो इनकम्प्लीट जो काम है अभी तो वो पूरा नहीं किया। हम चाहते हैं कि ये काम जो है ये पूरा हो जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ मिले ताकि वो अपना लोहा मनवाए कि मुख्तलिफ जो जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि ये सच बात है, उस स्टेडियम की हालत ख़राब है, बट उसमें ये मसला था, उसमें कुछ डिमार्केशन अभी पेंडिंग थी, वो हमने तहसीलदार साहब को लिख लिया है और वो इस साल के प्लान में रखा है, नरेगा प्लान में। इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे उस पर काम शुरू हो जाएगा। तहसीलदार साहब बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, बड़ी खबर जहां पर मरकजी वजारत ने श्रीनगर हवाई अड्डे को खोलने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द ही वजारत मरकजी वजारत की जानिब से जो शहरी हवाबाजी की वजारत है उनकी जानिब से श्रीनगर हवाई अड्डे को खोलने का फैसला कल कर लिया गया है और कल से दोबारा परवाजें शुरू होगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे को दोबारा से खोलने का फैसला कर लिया गया है और 8 मई से यहां पर परवाजें बंद हुई थी और दोबारा से अब कल से बाज़ाब्ता तौर पर हवाई सफर श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दोबारा से परवाजें बहाल होंगी। वजारत की जानिब से, मरकजी वजारत की जानिब से इस हवाले से फैसला कर लिया गया है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल से दोबारा परवाजें बहाल होंगी और कल से दोबारा वहां पर परवाजें टेका भी होंगी और उसके साथ साथ ही लैंड भी होगी। ये वजारत की जानिब से इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। आपको बताते इससे पहले हमने बताया था कि 32 एयरपोर्ट्स को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है जिसमें श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि कल श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दोबारा से परवाजें शुरू होंगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।